किसी भी वास्तु में ईशान के समान महत्ता रखने वाला दूसरा स्थल है नैऋत्य स्थल। कमरे अथवा भूमिखंड की दक्षिणी व पश्चिमी दीवारों अथवा बाजुओं के 1/3 भाग से जो स्थल बनता है वह नैऋत्य स्थल कहलाता है। जो लोग सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य प्राप्ति के इच्छुक हैं उन्हें अपने वास्तु के ईशान व नैऋत्य स्थल तथा ब्रह्म स्थान यानी मकान या इमारत का मध्य भाग सर्व प्रकार से दोषमुक्त बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों में नैऋत्य स्थल को गृह स्वामी का स्थान बताया गया है। इसका सीधा संबंध घर या स्थान के स्वामी के स्वास्थ्य, आयु, आय, भौतिक सुख सुविधा आदि से होता है। आय से होने वाली बचत भी इसी स्थान द्वारा प्रभावित होती है। इसलिए यदि नैऋत्य कोण में कोई दोष अथवा वास्तु विरुद्ध निर्माण है तो उसे वास्तु सम्मत बनवाना बहुत ही आवश्यक है। गृह स्वामी द्वारा इस स्थान पर रहने, सोने या फैक्ट्री, दफ्तर, दुकान आदि में बैठने से बाकी सभी लोग उसके कहे अनुसार कार्य करते हैं और आज्ञा पालन में विरोध नहीं करते। अपने अधीन कर्मचारी को इस स्थान पर नहीं बैठाना चाहिए, अन्यथा उसका प्रभाव आपसे अधिक हो जाएगा। इस स्थान को कभी भी किराए पर नहीं देना चाहिए। यदि निर्माण बहुमंजिला है तो सबसे ऊपर वाली मंजिल के नैऋत्य स्थल में रहने वाले व्यक्ति का प्रभाव सबसे अधिक होता है। फिर क्रमशः नीचे वाली मंजिलों के स्थलों का प्रभाव होता है। घर, फैक्ट्री, कार्यालय आदि का मुख्य द्वार या कोई अन्य द्वार नैऋत्य में खुलता है तो धन संचय होना अत्यंत कठिन होगा एवं आकस्मिक खर्चों की संभावना बढ़ जाती है। दक्षिण एवं पश्चिम दिशा की दीवारें यदि आपस में 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती तो घर, व्यापार, दुकान आदि की उन्नति में प्रयास करने के बाद भी अपेक्षित सफलता नहीं मिलती। इसलिए इस स्थान का एकदम 90 डिग्री में होना अत्यंत आवश्यक है। नैऋत्य स्थल का बढ़ा होना अथवा कम होना दोनों ही हानिकारक हैं। यदि नैऋत्य स्थल कटा हुआ है तो भी व्यापार में सफलता नहीं मिलती। नैऋत्य दिशा में यदि शौचालय अथवा रसोई घर का निर्माण हुआ हो तो गृह स्वामी को सदैव स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें रहती हैं, अतः इन्हें सर्वप्रथम हटा लेना चाहिए। चीनी वायु जल वास्तु पद्धति फेंग शुई के मत से यहाँ गहरे पीले रंग का 0 वाट का बल्ब सदैव जलता रखने से इस दोष का काफ़ी हद तक निवारण संभव है। भारतीय वास्तुशास्त्र में ऐसा विकल्प नहीं है। इस कोण की भूमि, छत तथा कंपाउंड वाल ईशान की अपेक्षा ऊंची होनी चाहिए। इस ओर ढलान कदापि नहीं होनी चाहिए। इससे ईशान की ओर से आने वाली धनात्मक ऊर्जा वास्तु में प्रवेश करेगी और नैऋत्य कोण से बाहर नहीं निकल पाएगी। यह स्थान अन्य स्थानों से नीचा होने पर धन की हानि के साथ साथ भावी योजनाएं भी पूरी नहीं होती। इस कोण में छज्जा नहीं होना श्रेष्ठ माना गया है। यदि हो तो यह भी ईशान स्थल की अपेक्षा ऊंचा होना चाहिए। यदि नैऋत्य में कोई कुआं, हैंडपंप, सेप्टिक टैंक अथवा ज़मीन में किसी भी प्रकार का गड्ढा है तो गृह स्वामी के स्वास्थ्य पर उसका हानिकारक प्रभाव पड़ने की निरंतर संभावना रहती है। इस स्थल पर पानी नहीं होना चाहिए। भूमिगत टंकी तो अत्यंत हानिकारक है। छत के ऊपर की टंकी यानी ओवरहेड टैंक हालांकि इस स्थल को वजन व ऊंचाई प्रदान करता है, परंतु जल तत्व से युक्त होने के कारण हानिकारक ही है। नैऋत्य स्थल में कोई भी निर्माण करने के बाद उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। छत द्वारा तुरंत ढक देना चाहिए। इस स्थल को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। नैऋत्य में भूखंड का विस्तार नहीं करना चाहिए। इस दिशा में बिना मूल्य प्राप्त होने वाला भूखंड भी नहीं देना चाहिए। नैऋत्य में निर्माण या मरम्मत में ढील या विलंब उचित नहीं है। यह जानलेवा भी बन सकता है। समस्त सामग्री इकट्ठी करके ही निर्माण या फेरबदल करें। वास्तु का नैऋत्य स्थल यदि दोषपूर्ण है तो कुछ दशाओं में ऐसे बड़े प्लॉट का परिस्थिति अनुसार उचित वास्तु विभाजन कर इस दोष का निवारण किया जा सकता है, परंतु प्रत्येक परिस्थिति में यह संभव नहीं है।